हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे दोस्त और दुश्मन कैसे हो सकते हैं। वर्ड जैसा कि आपका फर्स्ट वर्ड ही है, चैप्टर का स्टार्टिंग है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल, टीनी पार्टिकल। ठीक है, टीनी पार्टिकल। और ऑर्गेनिज्म का मतलब हो जाएगा लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, यानी कि टिनी लिविंग। जो बहुत छोटे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मतलब कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी होती है। माइक्रोस्कोप में भी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रोस्कोप तो सब देखे होंगे, डॉक्टर के घर में डॉक्टर के यहाँ अगर आप जाते होंगे तो वहाँ पे कुछ रखा रहता है जिसमें डॉक्टर देखता है, स्लाइड रख के कुछ इस तरह का रहता है। यहाँ पे लेंस वाला रहता है, मतलब यहाँ से डॉक्टर देखता है। एक मिनट, कुछ ऐसा ब्लैक कलर का आप देखे होंगे, ये हो गया। और ये कुछ ऐसे रहता है और यहाँ पे स्लाइड रखने के लिए होता है। और फिर नीचे से कुछ ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पकड़ने वाला होता है। ऐसा कुछ देखे हो कि नहीं देखे हो आप लोग? ऐसा जो देखो, यहाँ पे स्लाइड रखते हैं। तो माइक्रोस्कोप से क्या देखते हैं? हम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सीन बाई नेक्ड आई। हम जिसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो वो क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब इनको 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। तो ये 4 मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं? ये 4 मेजर ग्रुप हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। इन 4 पार्ट में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं। ये 4 मेजर ग्रुप हैं। बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया कौन सी डिजीज कॉज करता है? टाइफाइड कॉज करता है। फंजाई कैसे डिजीज कॉज करता है? फंजाई जो दाद, खाज, खुजली होते हैं ना, ईचिंग होती है, तो वो फंगल इन्फेक्शन जितने होते हैं स्किन में, वो फंजाई कॉज करता है। फिर आता है प्रोटोजोआ। मलेरिया तो सभी सुने होंगे। मलेरिया क्यों होता है? मच्छर के काटने से। मच्छर में ऐसा क्या पाया जाता है कि मलेरिया हो जाता है? जनरली तो सबको मच्छर काटता है। मच्छर तो सभी तरह के मच्छर काटते हैं, लेकिन कुछ मच्छर होते हैं जिनके अंदर एक स्पेशल तरह का क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम। ये क्या होता है? ये प्रोटोजोआ कैटेगरी में आएगा। ओके, प्लाज्मोडियम जो होता है ये प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। तो प्लाज्मोडियम की वजह से ही क्या होता है? मलेरिया होता है। मच्छर के गट में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है, तो वो जब हमको कट करता है, मतलब काटता है, बाइट करता है, तो प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर घुस जाता है। और जब वो बॉडी के अंदर घुस जाता है, ब्लड में जा कर के मिल जाता है, तो वो ब्लड सेल को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिससे कि हमको क्या होता है? बुखार होता है और बहुत ठंडी लगती है। हीमोज्वाइन नाम का एक मटेरियल होता है जिसके कारण बहुत कपकपी वाली ठंडी होती है, ठंडी लगती है। ठीक है, फिर आता है एक एल्गी। एल्गी भी ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आएंगे जो हम जल्दी नहीं देख सकते हैं, जैसे नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, ये सब कुछ एल्गी के नाम है। फिर इसमें हम देखते हैं वायरस। वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही आएगा ये, लेकिन इन चारों से थोड़ा अलग है। तो ये कैसे अलग है? होता क्या है कि ये सब जो होते हैं, ये सब किसी भी बॉडी पे रह सकते हैं, किसी भी बॉडी पे ये अपना घर बना के रह सकते हैं। और जो ये वायरस होता है, लेकिन हाँ, इनमें एक कमी होती है कि ये बैक्टीरिया जो होता है फंजाई पे नहीं रह सकता। ना फंजाई बैक्टीरिया पे रह सकता है, ना बैक्टीरिया प्रोटोजोआ पे रह सकता है, ना प्रोटोजोआ बैक्टीरिया पे रह सकता है, ना एल्गी। मतलब ये चारों एक दूसरे के ऊपर नहीं रह सकते। इनका मतलब इनका घर इन चारों के ऊपर नहीं बन सकता है। लेकिन वायरस के केस में ये बहुत ही अलग है। वायरस चाहे तो बैक्टीरिया के ऊपर रह सकता है, फंजाई के ऊपर रह सकता है, प्रोटोजोआ के अंदर रह सकता है, एल्गी के अंदर रह सकता है। इन चारों के अंदर रह कर भी ये क्या करता है? बीमारी फैलाता है इन लोगों के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर मतलब जब जाता है तो एक बैक्टीरियोफेज नाम का
एक वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर रहता है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन करता है। जब फंजाई के अंदर जाता है तो कई ऐसे बीमारियां होती हैं, कई डिजीज होते हैं जो कि फंजाई के साथ हो जाते हैं, मतलब वो इन सब के अंदर अपना रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। लेकिन ये सब नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वायरस इसलिए थोड़ा अलग है। वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। They, however, reproduce only inside the cell of the host organism, which may be a bacterium, plant or animal. Some of the virus are shown. अब देखो वायरस कहाँ है, देखते हैं कहाँ है वायरस, कैसे वायरस होते हैं। ये फिगर में क्या दिख रहा है, ये जो है सबसे, ये सब तो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसमें से ये ग्रुप जो है बैक्टीरिया का ग्रुप है, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, ठीक है। ये थोड़े कॉमा शेप में स्पाइरल बैक्टीरिया आ जाएंगे। फिर इसके बाद नीचे वाले फिगर में देखो, ये क्या है, ये पैरामीशियम है, ये क्या है, अमीबा है, ये प्रोटोजोआ कैटेगरी में आएगा। ये स्पाइरोगाइरा है और ये क्लाइमेडोमोनास है, तो ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आएंगे, एल्गी की कैटेगरी में आएंगे। अब नीचे की फिगर में देखो, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये फंजाई की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये एस्पारगिलस है, पेनिसिलियम है, पेनिसिलिन जानते हो ना, पेनिसिलिन बैक्टीरिया के लिए बनाया जाता है ताकि बैक्टीरिया को किल किया जा सके, तो वो फंजाई से बनाया जाता है। ये ब्रेड मोल्ड है, अक्सर आप लोग घर पे अगर रोटी या ब्रेड रखते होगे तो उसमें आप लोग देखोगे तो उस पर कुछ ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट हो जाता है, और उस पर कुछ दिन, मतलब कि अगर कुछ देर बाद और देखोगे, अच्छे से देखोगे तो उसमें ब्रेड पे क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर में कुछ फीचर आपको दिखते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये राइजोपस होता है, ठीक है। तो ये फंजाई है। अब इसके बाद वायरस, ये देखो वायरस, ये जो वायरस है ये वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये वायरस बैक्टीरिया में घुस जाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस बन जाता है। तो ये सब कुछ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप हैं, जिसके आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे बताया जाएगा, ठीक है।